हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट नाइल वायरस के बारे में, क्योंकि रशिया ने वार्न किया है कि इंक्रीज़ हो सकते हैं डब्ल्यूएनवी यानी वेस्ट नाइल वायरस के केसेस। क्यों, कैसे, क्या है ये वायरस, इसके बारे में डिटेल में हम जानेंगे। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, बिकॉज़ आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस, चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। अब देखिए, रशिया ने वार्न किया है कि पॉसिबिलिटी है वेस्ट नाइल वायरस के इन्फेक्शंस, ये जो ऑटम सीजन आने वाला है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही माइल्ड है और हैवी प्रेसिपिटेशन, बारिशें बहुत हो रही हैं। इस वजह से जो कंडीशंस हैं, मस्कीटो मस्कीटो यानी मच्छर कैरी करते हैं इस वायरस को, तो मस्कीटोज़ की ब्रीडिंग वो बहुत अच्छे से पनप सकते हैं इस मौसम में। अगर मस्कीटोज़ का नंबर इंक्रीज़ होगा तो हो सकता है दे आर हार्बरिंग द वायरस ऑल्सो, दे आर द रिजर्वायर फॉर द वायरस ऑल्सो, और वो एक जगह से दूसरी जगह इसको स्प्रेड करें। तो ये चीज़ का वार्निंग रशिया ने दिया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं वेस्ट नाइल वायरस काफ़ी जगह न्यूज़ में भी ये रिपोर्ट्स जो हैं वो आई हैं। अब साइंटिस्ट का भी यही मानना है कि माइल्ड टेम्परेचर्स होने की वजह से, क्योंकि बहुत ही माइल्ड टेम्परेचर्स में मच्छर बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, ब्रीड करते हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से हम एक तरह का, कभी तो एक आपका रिपोर्ट आया था इसरो का, इंडिया में दिखा रहे थे कि कितना लैंड डिज़र्टिफ़ाई हो गया है, डिग्रेड हो रहा है, बारिश नहीं हो रही, नॉर्थ ईस्ट में पिछले कितने सालों से बारिश नहीं हुई। लेकिन इस साल आप अगर देखोगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से कितनी हेवी रेनफॉल हो रही है, कितनी एक जगहों में बाढ़ आ रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स की तरह। तो आप देखिए, इसलिए क्लाइमेट चेंज का असर हमको अपने डे टू डे लाइफ में देखने को तो मिल ही रहा है, और इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा कि इस बार टेम्परेचर माइल्ड होने की वजह से, लॉन्ग ऑटम होने की वजह से और बारिशें ज़्यादा होने की वजह से वेस्ट नाइल वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा फैल सकता है, क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और वायरस कैरियर्स जो हैं वो इस ऑटम बहुत अच्छे से ब्रीड करेंगे। वेस्ट नाइल वायरस के बारे में जानिए। एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है ये, जो कि मस्कीटोज़ के थ्रू स्प्रेड होती है। देखिए, मस्कीटोज़ के थ्रू बहुत सारी बीमारियां स्प्रेड होती हैं, आगे मैं बताऊंगी। जैसे ज़िका हो गया, आपका मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, राइट। कौन कौन से मस्कीटोज़ इनको फैलाते हैं, आप मुझे बताइए ज़रा कमेंट सेक्शन में, बाकी हम डिस्कस तो करेंगे ही। वेस्ट नाइल जो वायरस है, ये इन्फेक्शन होता है क्यूलेक्स मस्कीटो से। जैसे अलग अलग मस्कीटो हैं, एडीज हो गया, एनोफिलिस हो गया, क्यूलेक्स हो गया। तो याद रखना है वेस्ट नाइल वायरस किस वजह से, ये इन्फेक्शन किसकी बाइट से होता है, क्यूलेक्स मस्कीटो की वजह से। और ये वायरस जो है ये बर्ड से ह्यूमंस में आता है, और कैरियर आपके रहते हैं इसमें मस्कीटो। लीथल न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस भी ह्यूमंस में हो सकती हैं, जानलेवा भी हो सकता है ये वायरस इफ़ नॉट ट्रीटेड प्रॉपरली। तो ट्रांसमिशन साइकिल क्या रहेगा, रिजर्वायर होस्ट इस वायरस के बर्ड्स रहेंगे, फिर ये बर्ड से मस्कीटो में जाएगा, वेक्टर इसका मस्कीटो रहेगा, और फिर एक्सीडेंटल होस्ट ह्यूमंस और एनिमल्स हो सकते हैं। और देखिए, वेस्ट नाइल फीवर के बहुत ज़्यादा केसेस भी आ रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहा है। इनफैक्ट बाकी डिजीज़ जैसे ज़िका, डेंगू, येलो फीवर वायरसेस हो गए, ये डिजीज़ेस भी फैल रही हैं। अब ओरिजिनली अगर आप देखेंगे तो अफ्रीका से इस वायरस का ओरिजिन हुआ है, वेस्ट नाइल वायरस का। और ये जो वायरस है उसके बाद बाकी कॉन्टिनेंट्स में भी स्प्रेड हो गया, आपका यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। मेनली ट्रांसमिट होता है, याद रखना है, मस्कीटो बाइट से। फैटल न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज यानी आपके ब्रेन सिस्टम को, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ख़राब कर सकता है। उसके बाद बहुत से लोग जिनको ये वायरस इन्फेक्ट करता है, कई बार लोगों में सिम्टम्स नहीं आते, लेकिन जिन लोगों में सिम्टम्स आते हैं वेस्ट नाइल फीवर के, वो सिम्टम्स क्या हैं, जैसे मैंने बताया 8 आउट ऑफ 10, 10 में से 8 लोगों को कोई सिम्टम नहीं आएगा, कोई सिम्टम्स वो डेवलप नहीं करेंगे। लेकिन जिनमें होंगे उनमें फ़ीवर होगा। हर एक व्यक्ति, 5 लोगों को जिनको इन्फेक्शन होगी उनमें से एक व्यक्ति को फ़ीवर होगा, और सिम्टम्स रहेंगे जैसे सर दर्द होगा, सर हैवी हो जाएगा, बॉडी में पेन्स होंगी, जॉइंट में पेन्स होंगी, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, रैशेज़ हो जाएंगे। और फेब्राइल इलनेस की वजह से कुछ लोग अच्छे से कंप्लीटली रिकवर कर लेते हैं, लेकिन जो फटीग है, टायर्डनेस है, वीकनेस है, वो हफ्तों या महीनों तक रहती है, बॉडी को
ह्यूमन बींग्स को बहुत वीक कर देता है वायरस, चाहे वो रिकवर हो जाएं तो भी। लेकिन कुछ लोगों में जिनमें सीरियस सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि 150 में से कोई एक व्यक्ति होगा जिसमें सीरियस सिम्टम्स होंगे और सिवियरली वो इफ़ेक्ट होंगे, उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS सिस्टम जो है बॉडी का, उस पर अटैक होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, सूजन हो जाएगी आपके ब्रेन में, मेनाइंजाइटिस यानी जो मेम्ब्रेन्स हैं जो ब्रेन को आगे पीछे सराउंड करती हैं स्पाइनल कॉर्ड को, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगी। तो तब ये वायरस सीरियस हो जाता है, सीरियस कंडीशन हो जाती है। अब बाइट, मस्कीटो की बाइट ही इसका एक कॉमन मोड है ह्यूमन इन्फेक्शन का, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी फैल सकता है वायरस। किसी इन्फेक्टेड इंसान से अगर आप ब्लड लेंगे, उसमें ये वायरस ऑलरेडी होगा तो भी ये इन्फेक्शन हो सकती है। इन्फेक्टेड मदर से उसके बच्चे को ये वायरस जा सकता है, और लेबॉर्ट्रीज के एक्सपोजर में भी लोगों को ये इन्फेक्शन हो सकती है। अब देखिए, इट इज़ नॉट नोन टू स्प्रेड बाय कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड ह्यूमन्स और एनिमल्स, लेकिन ह्यूमन टू ह्यूमन या एनिमल्स के साथ कॉन्टैक्ट में आने में मोड अभी तक क्लियर नहीं है कि क्या ये फैलता है। और इवन द इन्फेक्टेड एनिमल इज इंजेस्टेड, या तो कोई एनिमल इन्फेक्टेड है वेस्ट नाइल वायरस से और उसको कोई इंजेस्ट कर लेता है, खाता है, तो क्या ये वायरस स्प्रेड होता है? तो इसका भी कोई ऐसे नोन केसेस नहीं है। प्रोवाइडेड कोई भी वायरस वैसे एनिमल्स में तो कहा जाता है अच्छे से कुक करोगे तो कोई टेंशन नहीं है, आप खा सकते हैं, बट इसका कोई ऐसा नोन केस स्प्रेड का नहीं है। अब ट्रीटमेंट और वैक्सीन की वेस्ट नाइल वायरस की अगर बात करें तो ट्रीटमेंट काफ़ी सपोर्टिव है पेशेंट्स के लिए जिनको इनफैक्ट न्यूरो इन्वेसिव वेस्ट नाइल वायरस हो रहा है। हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, ग्लूकोज लगता है, ड्रिप लगता है जिसको आप इंट्रावेनस फ्लूइड्स चढ़ाने पड़ते हैं, रेस्पिरेटरी सपोर्ट दी जाती है, और बचाया जाता है पेशेंट को कि उसको कोई और इन्फेक्शन ना हो जाए। अभी तक ह्यूमंस के लिए इसकी कोई वैक्सीन एज सच अवेलेबल नहीं है। अब प्रोटेक्शन कैसे करेंगे वेस्ट नाइल फीवर से? तो मेजर कॉज वेस्ट नाइल वायरस का आपका है मस्कीटो बाइट। तो मच्छरों से अपने आप को जितना बचाएंगे उतना फ़ायदे में रहेगा। बूढ़े लोग जो हैं, बच्चे हो गए, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है, वो वेस्ट नाइल फीवर की चपेट में ईजिली आ सकते हैं। तो सेफर प्रोटेक्शन यही है कि मस्कीटो से खुद को बचाएं। और अभी जो ऑटम वाला सीज़न है वैसे ही बहुत मच्छर रहते हैं, तो आप मस्कीटो नेट्स यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह के ऑल आउट और ये सब आता है। ऑब्वियसली किसी को यहाँ पे हम प्रमोट नहीं करें, बट जो भी इस तरह के आते हैं, मस्कीटो कॉइल्स आती हैं, ऑल आउट, गुड नाइट, इस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो इस तरह की यूज़ आपको करना चाहिए ताकि मस्कीटो बाइट आपको ना हो। और इनफैक्ट घर में कहीं पानी जमा ना हो जहाँ पे मस्कीटो ब्रीड करें, तो ब्रीडिंग ग्राउंड्स भी उनके नहीं रखने हैं। क्लाइमेट चेंज को साइंटिस्ट एक मेजर रीज़न मान रहे हैं कि जो टेम्परेचर माइल्ड हो गया है, इस वजह से डिजीज़ जो है वो स्प्रेड हो रही है। पहली बार वेस्ट नाइल वायरस अगर आप देखेंगे एक वुमेन में आइसोलेट किया गया था, वेस्ट नाइल डिस्ट्रिक्ट है, तभी इसका नाम वेस्ट नाइल पड़ा है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट है युगांडा में। 1937 में एक महिला में इसको आइसोलेट किया गया था। उसके बाद बर्ड्स में इसको आइडेंटिफाई किया गया नाइल डेल्टा में 1953 में। और 1997 से पहले वेस्ट नाइल वायरस जो है उसको पैथोजेनिक, बर्ड्स के लिए पैथोजेनिक नहीं माना जाता था। फिर ह्यूमन इन्फेक्शंस जो है वेस्ट नाइल वायरस की, वो रिपोर्ट होने लगी बहुत से देशों में, 50 साल तक होती रही। तो पहली बार वुमेन जो है, आप देखिए 1937 में उसको वहाँ पे अलग किया गया था। फर्स्ट केस जो है 2018 में भी आपको एलेघेने काउंटी में वेस्ट नाइल वायरस का दिखा था। बाकी डिजीज़ेस जो मस्कीटो से स्प्रेड होती हैं, तो बहुत सी डिजीज़ेस हैं। ज़िका वायरस हो गया, बहुत सारे लोगों को सिम्टम्स आते हैं इस वायरस के, फीवर, रैश, जॉइंट पेन्स। एडीज मस्कीटोज से ये स्प्रेड होता है। और ब्राज़ील और बाकी कुछ देश हैं, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरिबियन, साउथ ईस्ट एशिया के, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा फैलता है। प्रेग्नेंट वुमेन को इसका बहुत ज़्यादा डेंजर रहता है, और उनके बेबीज़ को भी बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, माइक्रोसेफेली, जिससे माइक्रोसेफेली डिजीज़ क्या होती है कि बच्चे का सर जो होता है वो साइज़ में छोटा रहता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो ज़िका वायरस भी खतरनाक है, जो कि मस्कीटो बाइट से हो सकता है। मलेरिया फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो की वजह से होता है, और यूएस में हार्डली होता है, बट नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है मलेरिया के डर में रहती है। एक रिपोर्ट भी थी मलेरिया की, जो मैंने एक कुछ महीने पहले ही वीडियो बनाया था, मलेरिया स्टडी IQ। देखिए, कोई भी टॉपिक सर्च करने का सबसे अच्छा तरीका, आपको मलेरिया पे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप सर्च बार में जाइए, यूट्यूब पे मलेरिया लिखिए और आगे स्टडी IQ लिख दीजिए, तो मलेरिया पे जितनी वीडियोस होंगी आपको दिख जाएंगी। तो मलेरिया रिपोर्ट भी हमने एक डिस्कस की थी। सब सहारन अफ्रीका में इसके बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं, फीवर, हेडेक, चिल्स, वॉमिटिंग, ये है। चिकनगुनिया
आप मुझे बताइए किस मस्कीटो से ये फैलता है? अफ्रीकन लैंग्वेज से ये नाम आया है, इसका मतलब है स्टूप्ड अपीयरेंस, क्योंकि लोगों को चिकनगुनिया में बहुत ज़्यादा जॉइंट पेन्स हो जाते हैं, और जॉइंट पेन्स अगर आपकी लेग्स में पेन है, बाजू में पेन है, तो आप ऐसे झुक जाएँगे, इसलिए इसको स्टूप्ड अपीयरेंस पीपल कहा जाता है जिनको चिकनगुनिया हो जाता है। एशिया, इंडिया में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इट स्टार्टेड, अब यूरोप और अमेरिका में भी इसके केसेज़ आने लग गए हैं। कोई ऐसा क्योर नहीं है, लोग खुद ही रिकवर हो जाते हैं थोड़ी देर के बाद इससे। सम केसेस में सिम्पटम्स कुछ महीने, कुछ साल भी रह सकते हैं। चिकनगुनिया बॉडी को बहुत ज़्यादा वीक कर देता है। फिर आपका रिफ्ट डेंगी तो आपको पता ही है, और अभी आपने न्यूज़ में भी बहुत देखा होगा कि ईस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा केसेस डेंगी के आ रहे हैं। रिफ्ट वैली फीवर इन्फेक्टेड मस्कीटोज से होगा, और ये नाम है, एक एरिया है केनिया में जहाँ पे डॉक्टर्स ने इसको डिस्कवर किया, रिफ्ट वैली में, वहाँ पे इसका नाम उस जगह के नाम पे दिया गया है। और सऊदी अरेबिया, यमन में लोगों को रिफ्ट वैली फ़ीवर होता है। इसमें चक्कर आने लग जाते हैं, वीकनेस हो जाता है, आइज़ को भी डैमेज कर सकता है, राइट? तो ये कुछ वायरसेस हैं, कुछ फ़ीवर्स हैं जो कि मलेरिया सॉरी मस्कीटो बाइट की वजह से होते हैं। तो हमने वेस्ट नाइल वायरस के बारे में जाना, उसकी डिटेल देखी, और मस्कीटो इन जनरल थोड़ा सा डिस्कस किया। अब आपके लिए सवाल है यहाँ पे, डिजीजेस दैट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बीमारियाँ फैलती हैं, उनको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस, डीजनरेटिव डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, नन ऑफ द अबव। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। टेलीग्राम में पोल मैं डाल दूँगी, और आंसर वहाँ से आप करेक्ट इसका चेक कर सकते हैं। डू पार्टिसिपेट, एंड आप हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। ईएमआई पे स्मार्ट कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, नीचे जो नंबर्स दिए हैं उन पे कॉल करके आप डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।